बाबा विश्वनाथ की शरण में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह उदास नजर आईं। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह को जितना दर्शकों का प्यार मिला, विवाद से भी उनका उतना ही गहरा नाता रहा। आपको बता दें कि कभी अश्लील गानों की वजह से तो वहीं पहले अपनी पत्नी की आत्महत्या के बाद भी पवन सिंह खूब विवादों में रहे। उसके बाद खेसारी लाल यादव के साथ झगड़े को लेकर भी पवन सिंह ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। फिर दूसरी शादी ज्योति से करने के बाद अक्षरा सिंह के साथ भी उनका विवाद से खूब सामना हुआ। दरअसल तब दोनों रिलेशनशिप में थे और इसी बीच अक्षरा को बिना बताए पवन सिंह ने शादी कर ली थी। इसके बाद अक्षरा सिंह ने उन पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने तक का इल्जाम लगाया। अक्षरा ने ये इल्जाम भी लगाया कि दूसरी शादी के बाद भी पवन सिंह उन्हें अपने साथ रिलेशनशिप में रहने से मजबूर करते हैं। इसके बाद खूब हंगामा हुआ। इसके बाद फिर खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के साथ विवाद की वजह से एक बार फिर हंगामा हुआ और फिर पवन सिंह की दूसरी पत्नी के साथ तलाक की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। आपको बता दें कि इस खबर के बाद पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह, जो मीडिया की लाइमलाइट से हमेशा दूर रही, उनको भी खूब सुर्खियां मिली। दोनों के तलाक का मामला अभी तक कोर्ट में चल रहा है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर शराब पीकर मारपीट करने और जबरदस्ती गर्भपात कराने पर मजबूर करने तक का मामला कोर्ट में दर्ज कराया है। इससे पहले एक मिस्ट्री बॉय के साथ तस्वीरों को लेकर भी ज्योति को खूब ट्रोल किया गया था। 7 जनवरी को ज्योति सिंह का जन्मदिन था। इससे पहले 5 जनवरी को पवन सिंह का जन्मदिन था। दोनों ने अपना बर्थडे धूमधाम से मनाया। ज्योति सिंह ने अपने जन्मदिन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। ज्योति सिंह अपने जन्मदिन पर बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंची थी। इन तस्वीरों में ज्योति सिंह थोड़ी परेशान नजर आ रही थी। हालांकि इसके साथ ही अपने फैंस के लिए उन्होंने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें वह बेहद खुश दिखाई दी थी। पवन सिंह ने 5 जनवरी को अपना जन्मदिन मनाया और ज्योति सिंह ने 7 जनवरी को। दोस्तों, आप भी इस वीडियो के जरिए पवन सिंह और ज्योति सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं। दोस्तों, आपको ये न्यूज कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।